कहानी की शुरुआत डाइनर में बैठे दो कस्टमर से होती है। इनका नाम है गैरी और सैम। दोनों टीवी पर एक मिडनाइट मैंगलर नाम के सीरियल किलर की न्यूज देख रहे थे। डाइनर में चार्ली नाम का आदमी आता है। डाइनर की वेट्रेस एना टेबल के पास आई। उसने न्यूज चैनल बंद कर दिया। उसने कहा कि मुझे ऐसी न्यूज देख के अजीब फील होता है। एना चार्ली के पास ऑर्डर लेने गई तो चार्ली एना के साथ फ्लर्टिंग करने लगा। मेरे साथ बैठ के खाना खाओगी? एना को चार्ली का नेचर शेडी लगा तो एना ने मना कर दिया। चार्ली ने कवर अप करते हुए कहा कि मुझे मेन्यू ला कर दो। अब एना डाइनर में बैठे एक ग्रुप के पास आती है। तीनों टीनेजर चर्ची लग रहे थे। ग्रुप एना को मम्मी कह रहा, इतनी एज में भी डाइनर में काम कर रही हो, क्या ही उखाड़ा है तुमने अपनी जिंदगी में। एक लड़का एना को चिढ़ा रहा, तुम तो नर्स थी ना, फिर क्या हुआ, तुम्हें काम से निकाल दिया क्या? एना टीनेजर ग्रुप की बातों को इग्नोर करके चार्ली के पास मेन्यू ले आई। चार्ली फिर से लड़की के साथ फ्लर्टबाजी करने लगा, लेकिन एना ने उसे घास नहीं डाली। एना अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकल गई। चार्ली बाहर सुट्टा फूंकते हुए उसका वेट कर रहा था। उसने एना से एक बार फिर पूछा कि मेरे साथ डेट पे चलोगी? एना बोली, मेरे घर पे मेरा पति इंतजार कर रहा है। तो चार्ली जानता था कि एना झूठ कह रही है, क्योंकि एना के हाथ में कोई वेडिंग रिंग नहीं थी। एना बोली, मेरा बॉयफ्रेंड है, समझे? एना जाने लगी तो चार्ली उसका पीछा करने लगता है। एना ने फिर पेपर स्प्रे निकाल के चार्ली को धमकाया कि चले जाओ यहाँ से। अचानक से चार्ली ने गन निकाल के एना को धमकी दी कि मेरे साथ चलो, नहीं तो गोली मार दूंगा। एना अब चार्ली के साथ जाने के लिए मजबूर हो गई थी। लेडी रो के कह रही कि घर पे मेरी छोटी सी बच्ची मेरा इंतजार कर रही है, मगर चार्ली ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने एना को अपने ट्रक में बैठा लिया। एकदम से एना ने बात संभालते हुए कहा कि मेरा आज का दिन कुछ अच्छा नहीं था, मैं तुम्हारे साथ कल पक्का डेट पे चलूंगी। एना ने डेट के लिए लोकेशन भी बता दी। चार्ली पूछने लगा, अच्छा बताओ क्या पहन के आओगी? तो एना ने एक सेक्सी सी ड्रेस पहनने का वादा किया। चार्ली एना की बातें सुन के खुश हो रहा कि तभी अब चार्ली दोबारा डाइनर में आ गया। उसने देखा कि कॉर्नर पर बैठे कस्टमर चार्ली को घूर रहे हैं। टीवी पर सीरियल किलर की न्यूज चल रही थी। और भी अजीब ये कि एना सामने सही सलामत खड़ी हुई थी। चार्ली अब कंफ्यूज होकर सीट पर बैठ गया। उसने एना से पूछा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? एना ना में जवाब देती है। चार्ली फिर उठ के कोने में बैठे कस्टमर डेविड के पास आ गया। उसने डेविड से बातचीत करने की कोशिश की, पर गंजा खाने में कुछ ज्यादा ही बिजी था। प्रोटीन भी तो पूरा करना है ना। चार्ली उससे पूछे जा रहा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। डेविड ने चार्ली की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। गंजा खाता ही रहा, प्रोटीन भी तो पूरा करना है ना। एना अब अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रही। बाहर चार्ली फिर से उसका वेट कर रहा। अजीब बातें करने के बाद चार्ली ने गन निकाल के एना को डराया और एना बोल रही कि मेरी छोटी सी बच्ची है जो घर पे मेरा इंतजार कर रही है। तो चार्ली ने कहा कि मुझे ये बात पहले से पता है। उसने एना को फिर कार में बैठा लिया और चार्ली ने एक बार दोबारा एना का मर्डर कर दिया, वो भी बुरी तरीके से। इसके बाद चार्ली दोबारा से डाइनर में आ गया। चार्ली इस बार भड़क गया। वो चिल्लाने लगा। कस्टमर और बाकी सबका ध्यान उस पे गया। चार्ली चिल्ला रहा कि तुम सब जानबूझ के मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो। चार्ली ने एना को धमकाया, अपनी शर्ट उतारो। सैम बीच में आकर बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? एकदम से चार्ली ने अपनी गन निकाल के सैम पर तान दी और कहा कि अपना मुंह बंद रखो। चार्ली एना के सर पर बंदूक रख के शर्ट ऊपर करवाने लगा। एना ने शर्ट ऊपर की तो उसके पेट पर कोई भी घाव का निशान नहीं था। डाइनर में तीनों टीनेजर भी आ गए। चार्ली उन्हें बाहर से ही भगा देता है। पीछे से तुरंत सैम ने अपनी गन निकाल के चार्ली को शूट कर दिया। एक बार फिर टाइम रिसेट हो जाता है। चार्ली डाइनर में आ गया। अंदर आके वो सैम पर चिल्ला रहा कि तुमने मुझे शूट किया, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मरना किसे कहते हैं। चार्ली गुस्से में डाइनर से बाहर जाकर अपने ट्रक में बैठ के जाने लगा, लेकिन टाइम फिर से रिसेट हो गया और चार्ली फिर से डाइनर में आ गया। चार्ली ने कई बार डाइनर से भागने की कोशिश की, पर वो इस एंडलेस लूप में फंस चुका था। इस बार चार्ली ने सैम को शूट कर दिया, लेकिन अब भी चार्ली डाइनर से बाहर नहीं निकल पाया। चार्ली समझ गया कि इस जगह से निकला नहीं जा सकता। उसने डाइनर में बैठे सारे कस्टमर्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया। चार्ली की नज़र दो नर्स पर पड़ी। चार्ली बहुत देर तक सोफी नाम की नर्स को घूरता ही रहा। फिर आदमी डेविड के पास आकर बैठ गया और उससे बात करने की कोशिश करता है। चार्ली उसे लूप वाली सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता रहा था। उसने डेविड से पूछा भी कि अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते तो क्या करते। डेविड अब भी मौन व्रत रखे बस खाए जा रहा था, प्रोटीन भी पूरा करना है ना। चार्ली इरिटेट होकर उठ के चला गया। चार्ली वॉशरूम एरिया में जाके सोफी के रास्ते में खड़ा हो गया। सोफी चार्ली को साइड करके
आगे बढ़ गई। अब चार्ली एक कपल के पास आकर बैठ जाता है। उसने लेडी के साथ बदतमीजी की। चार्ली को पता लगा कि कपल शादीशुदा है। आदमी को गुस्सा आ रहा था। उसने चार्ली से लेडी से दूर होने के लिए कहा, पर चार्ली ने अपनी गन निकाल के आदमी को डरा के शांति से अपनी सीट पे बैठा दिया। इस आदमी और लेडी का कहीं और अफेयर चल रहा है और यहाँ पे ये लोग बहस कर रहे हैं। चार्ली बोला, मुझे तुम्हारी बीवी ने तुम्हें जान से मारने के लिए हायर किया है। थोड़ी देर में चार्ली हंसने लगता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। उसने फिर पर्स से पैसे निकाल के कपल्स के आगे रख दिए। मेरी तरफ से आज तुम दोनों पार्टी कर लेना। अब चार्ली नर्स के पास आकर उनसे बातचीत करने लगा, मगर नर्स को चार्ली का नेचर कुछ ठीक नहीं लगा तो दोनों उठ के चली गई। चार्ली अब डाइनर से बाहर चला गया। उसे लगा कि लूप खत्म हो गया है, पर ऐसा नहीं था। चार्ली वापस डाइनर में आ गया। इस बार चार्ली सैम और गैरी के पास आकर बैठा। दोनों मिडनाइट मैंगलर सीरियल किलर की बातें कर रहे। चार्ली बोला कि हम तीनों को मिलके किलर को ढूंढना चाहिए। सैम और गैरी को चार्ली की बातें थोड़ी अजीब सी लगी। चार्ली फिर उठ के सोफी का पीछा करते हुए वॉशरूम तक आ गया। चार्ली ने डाइनर की नाइफ चुरा के सोफी का मर्डर कर दिया। चार्ली ने ध्यान दिया कि मैं अब भी डाइनर में ही हूँ, मुझे सोफी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। चार्ली फिर बॉडी को गैराज बैग में रख के बाहर ले जाने लगता है। पीछे से जेनेटर ने उसे देख लिया। चार्ली बोला कि इस जगह पर कुछ ज्यादा ही गंदगी हो रखी है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं। अब दोनों कार्ट को लेकर बाहर आ जाते हैं। जेनेटर ने ध्यान दिया कि कार्ट को ज्यादा ही भारी लग रहा है। तभी चार्ली ने जेनेटर को शूट करके उसकी बॉडी को भी बड़े कूड़ेदान में फेंक दिया। पीछे से दूसरी नर्स आकर चार्ली से सोफी के बारे में पूछती है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? तो चार्ली ने मना कर दिया। उसने ये भी कहा कि अगर तुम अपने दोस्त को ढूंढना है तो मेरे साथ कार में चलो। नर्स को चार्ली की बात सुन के थोड़ा डर लगा तो उसने कार में बैठने से मना कर दिया। अब चार्ली ने डाइनर में देखा कि चीटर कपल के बीच कुछ बहस चल रही है। आदमी ने चार्ली से अपने काम से काम रखने को कहा कि तभी आदमी शौक में चला गया। चार्ली उसे समझा रहा कि बाइबल में लिखा है जो लोग अडल्ट्री करेंगे उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। चार्ली ने फिर आदमी की आंख में चाकू घुसा के उसे बुरी तरीके से मार दिया। अब डाइनर में बैठे सभी लोगों की इस कांड पर नजर गई। नर्सिस ने लेडी को खून में लथपथ देखा। नर्स भाग के लेडी के पास आती है तो चार्ली ने उसे बीच में रोक दिया और कन्फेस किया कि मैं ही मिडनाइट मैंगलर हूँ, आज रात तुम सब मरोगे। चार्ली इससे पहले कुछ करता, इतने में उस पर डाइनर के शेफ ने हमला कर दिया। चार्ली अब दूसरे लूप में आ जाता है। इस बार चार्ली डेविड से बात कर रहा। डेविड ने चार्ली को इग्नोर किया एज यूजुअल। चार्ली भड़क गया और उसने मौत के मजे लेने का फैसला किया। अब मैं सबको एक एक करके जान से मार दूंगा। अब टाइम रीसेट हुआ और एक और लूप शुरू हो गया। चार्ली ने नए नए तरीकों से डाइनर के कस्टमर्स को मारना शुरू कर दिया। चार्ली को लग रहा था कि अपन ही भगवान है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बार बार लोगों को मार के चार्ली बोर फील करने लगा। अब उसे इस एंडलेस लूप से बाहर निकलना था। थोड़ी देर में चार्ली को बहुत भूख लगने लगी। उसने एना को अंडे और बेकन लाने का ऑर्डर दिया। एना ने बताया कि हमारे यहाँ इस टाइम नाश्ते वाला मेन्यू अवेलेबल नहीं है। तो चार्ली बोल रहा, पर फ्रिज में अंडे तो रखे हुए हैं, जल्दी अंडे बनवा दो। चार्ली अंडे की क्रेट लेकर शेफ के पास आ गया। ए टकले, जल्दी से मेरे लिए अंडे बना। शेफ ने उसे वापस अपने सीट पे जाके बैठने को कहा। चार्ली भड़क गया। उसने शेफ पे हमला कर दिया, लेकिन शेफ ने 2 मिनट में ही चार्ली का मोर बना के उसे जमीन पे लेटा दिया। चार्ली ने उठ के शेफ को गन पॉइंट पर ले लिया। शेफ फिर भी नहीं डरा। अब चार्ली ने ऑफर दिया, ठीक है मैं तुमसे फेयर फाइट करूंगा, हम दोनों कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगले लूप में चार्ली डेविड को बता रहा कि मैंने शेफ को कई अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा है जैसे शेफ कोई MMA फाइटर है। इस बार मैं शेफ को जरूर मार डालूंगा। चार्ली ने अंदर आकर शेफ से ऑमलेट बनाने को कहा। ऑब्वियसली शेफ ने मना कर दिया कि साले तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। अब दोनों की कैडी लड़ाई हुई और इस बार भी शेफ ने चार्ली को मार डाला। चार्ली अनगिनत लूप्स में आकर शेफ को अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार शेफ ने चार्ली को जान से मार डाला। चार्ली इतनी बार हार के फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। उसने इस बार गलत तरीके से शेफ को हराने का सोच लिया। चार्ली अंदर जाके सीधा शेफ को शूट ही कर देता है। इसके बाद चार्ली ने फ्रिज से अंडे निकाल के अपने लिए ऑमलेट बना खाई। प्रोटीन भी तो पूरा करना है ना। ऑमलेट खा के चार्ली ने खुद को शूट कर लिया, शायद मरने के बाद लूप खत्म हो जाए। अनफॉर्चुनेटली चार्ली की आंख इस बार फिर डाइनर में खुलती है, लेकिन डाइनर कुछ बदला सा लग रहा था। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। पहले ये डाइनर में नहीं था। एकदम से आदमी गायब हो गया। चार्ली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है।
अब साइको चार्ली लूप से थक के टेबल पर ही सो जाता है। इस बार उसे एना ने नहीं जगाया। चार्ली के पास 2 पुलिस ऑफिसर आए। वेटरस ने चार्ली से परेशान होकर पुलिस बुला ली थी। चार्ली स्टेशन जाने से मना करने लगा क्योंकि उसे पता था कि लूप दोबारा शुरू हो जाएगा, तो फिर बाहर जाने का भी कष्ट क्यों करना। अब टाइम फिर से रीसेट हो जाता है। लूप से परेशान होकर चार्ली इस बार बेहोश होकर डेविड की टेबल पे गिर पड़ा। आँख खुली तो डेविड ने पहली बार अपना मुंह खोला। चार्ली, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। डेविड ने कुछ सीरियल किलर्स के नाम लिए, जैसे कि सोबराज, जेफरी डामर और टेड बंडी। ने कहा कि ये लोग तुम्हारी जगह होते तो क्या इस सिचुएशन में हार मान जाते? सोचो, तुम्हारा बाप तुम्हारी जगह होता तो क्या करता? चार्ली को गुस्सा आ गया कि मेरे बाप को बीच में मत लाओ, उनकी बात मत करो। डेविड चार्ली को कह रहा था कि तुम तो कतई बेकार बंदे हो, ऐसे पागल होने की जगह तुम सॉल्यूशन ढूंढ के कुछ एक्शन लो। डेविड के शब्दों से चार्ली के अंदर अलग ही मोटिवेशन आ जाती है। उसने दोबारा सबको मारना शुरू कर दिया। चार्ली ने डाइनर के लोगों को एक एक करके मारा। लास्ट में एना बच गई तो चार्ली एना के पास आकर कह रहा कि मैं इस लूप में फंस गया हूँ, मैं लूप से बाहर नहीं निकल पा रहा। चार्ली को लग रहा था कि एना में कुछ खास बात है, शायद लेडी इस लूप को खत्म कर सकती है। एना अपनी जान की भीख मांग रही कि मेरी बच्ची घर पे मेरा इंतजार कर रही है, पर हरामी चार्ली ने एना को ब्रूटली मार दिया। इस तरीके से भी कुछ नहीं हुआ और चार्ली अभी भी लूप में ही था। वो दोबारा से डाइनर में आ गया। थक थुका के चार्ली अपनी कार में बैठ के रोने लगता है। वो कह रहा था कि मैं इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मैं कहाँ फंस गया हूँ। लूप फिर से रीसेट हुआ और चार्ली ने डाइनर में एक प्रिस्ट को देखा। प्रिस्ट शांति से कोने में बैठा हुआ था। चार्ली ने प्रिस्ट से बात करने की कोशिश की। प्रिस्ट पूछ रहा कि तुम्हें क्या जानना है, क्या चाहिए बताओ। चार्ली को घर जाना था। डेविड दूर से चार्ली को इशारा कर रहा कि प्रिस्ट से बात मत करो। स्टिल चार्ली प्रिस्ट से बात करता रहा। उसने मान लिया कि मैं बुरा आदमी हूँ, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। प्रिस्ट ने उसे समझाया कि अभी तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे हाथ में ही है, तुम इसे बदल सकते हो। चार्ली फिर उससे मुक्ति की भीख मांगने लगा। मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। प्रिस्ट ने चार्ली को माफ कर दिया। चार्ली ने पूछा कि मैं अब क्या करूं, तो प्रिस्ट ने उससे कहा कि दोबारा से सब शुरू करो। नेक्स्ट लूप में चार्ली ने सैम और गैरी से अच्छे से बात की। उसने टीनेजर ग्रुप को बाहर घूमते हुए देख के टोका कि इतनी रात में घूमना बंद कर दो, और लड़की, तुम्हें इन आवारा लड़कों के साथ नहीं घूमना चाहिए। चार्ली ने अपनी गन भी ग्रुप को दिखाई। ग्रुप को भगा के चार्ली ने लड़की से कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। लड़की बिना कुछ कहे चली गई। डाइनर में एना चार्ली का ऑर्डर लेने आई तो चार्ली ने लेडी से बड़े प्यार से बात की। चार्ली ने इस बार कोई फ्लर्टिंग नहीं की। चार्ली नर्सेस के पास आके उनको थैंक यू कह रहा कि आप दोनों कितना अच्छा काम करती हो, लोगों की जान बचाना कोई मजाक बात नहीं है, मेरी तरफ से आज तुम दोनों का खाना फ्री है। नर्सेस को चार्ली का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। चार्ली फिर चीटर कपल के पास आकर कह रहा कि मेरा बाप बहुत बदतमीज आदमी था, उसने मेरी माँ को कितनी बार धोखा दिया। मेरी माँ ने इस सब हालात से परेशान होकर अपना गुस्सा मुझ पे उतारा, जिसकी वजह से मैं इतना बुरा इंसान बन गया हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि आप दोनों अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैं नहीं चाहता जो मैंने झेला वो आपके बच्चे भी झेले। इस लूप में डाइनर के अंदर डेविड नहीं था तो चार्ली ने अकेले बैठ के ही पाई खाया। चार्ली फिर सैम और गैरी के साथ बैठ के दारू पी रहा। वो उन दोनों से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। अब एना भी शिफ्ट खत्म करके घर जाने लगती है तो बाहर चार्ली उसका वेट कर रहा था। एना ने चार्ली के साथ 2 कश लगाए। दोनों खुले आसमान और सितारों के बारे में बात कर रहे। एना अपनी बेटी एमी के बारे में बताने लगती है। मेरी बेटी 10 साल की है, उसे अभी से एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक है। चार्ली जेंटलमैन की तरह फिर एना से पूछ रहा कि मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ दूं। एना चार्ली से इम्प्रेस हो गई और फिर उसने चार्ली को किस की। उसका प्लान था चार्ली के साथ कार में बैठ के रोमांस करने का। चार्ली ने कार में जाने से पहले अपनी गन बाहर ही छोड़ दी। चार्ली नर्वस लग रहा था। मैं ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं पड़ा, मुझे अजीब लग रहा है। तो एना ने उसे शांत कराया, मेरे पास आओ। चार्ली ने फिर पास आकर सरप्राइजिंगली एना के पेट में चाकू घुसा दिया। अरे मैया रे। लेकिन इस बार लूप दोबारा शुरू नहीं हुआ। चार्ली की आंख एक लैब में खुलती है। उसके चारों तरफ डॉक्टर थे। मेन डॉक्टर डाइनर वाला प्रिस्ट निकला। आदमी ने अपना नाम डॉक्टर लवाटो बताया। मेरे साथ में जो खड़ी है इनका नाम है डॉक्टर स्टेफन। स्टेफन न्यूरोस्केप फैसिलिटी की हेड थी। रूम में डॉक्टर एमी भी आ गई। चार्ली चिल्लाने लगा, ये तो एना है, एना मेरे सपने में थी। डॉक्टर ने चार्ली को बताया कि ये एना नहीं एमी है, तुमने सिमुलेशन से पहले एमी का चेहरा देखा होगा।
चार्ली को यकीन नहीं हो रहा था और वो एना को सुनाना शुरू कर देता है, तुम्हारी वजह से ही मैं फेल हो गया, तुमने मुझे इस सिचुएशन में फंसाया है। एमी कह रही कि इस सिचुएशन में आना तुम्हारा फैसला है। दरअसल दोस्तों, चार्ली एक्सपेरिमेंटल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का पार्ट है। इस कॉन्सेप्ट में मर्डर करने वाले क्रिमिनल को सिमुलेशन में रख के उनसे ऐसे काम कराए जाते हैं जिससे ये साबित हो सके कि वो सुधर चुके हैं और ये पता चल सके कि क्रिमिनल को सच में दुख है जो भी उन्होंने किया उसका। क्रिमिनल अगर एक्सपेरिमेंट में पास हो जाते हैं तो उन्हें फ्रीली छोड़ भी दिया जाता है, पर चार्ली इस एक्सपेरिमेंट में बुरी तरीके से फेल हो गया, इसलिए उसे वापस जेल में भेजा जाएगा। चार्ली ने जाते हुए डेविड को देखा। डेविड भी डेंजरस क्रिमिनल था। इसके बाद डॉक्टर स्टेफन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारे पास वर्स्ट क्रिमिनल्स माइंड को सुधारने की एबिलिटी है। हम क्रिमिनल के माइंड्स को नॉर्मल करके उन्हें सोसाइटी में नॉर्मल सिटीजन की तरह भेज सकते हैं। स्टेफन के पास एक रिपोर्टर आके कहने लगा कि बहुत से लोगों का कहना है कि आप लोग कैदियों पर जबरदस्ती इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो। ऐसे क्रिमिनल्स को बार बार उनके नोटेरियस क्राइम दिखा के उनका सुधार करना तो विक्टिम्स के साथ बहुत गलत है, लेकिन डॉक्टर का ऐसा मानना नहीं था। अब सेल में चार्ली एक्सपेरिमेंट के बाद पूरा पागल हो गया था। डॉक्टर स्टेफन ने रिपोर्टर को भरोसा दिलाया कि हमारे एक्सपेरिमेंट से किसी को नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि ये असली नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ सिमुलेशन है। इधर चार्ली ने दीवार पर सर मार मार के खुद को घायल कर लिया था। चार्ली हेल्प हेल्प चिल्ला रहा तो एक एम्प्लॉय उसकी हेल्प के लिए अंदर आ जाता है। रिपोर्टर बता रहा कि लोग कह रहे हैं कि आपका एक्सपेरिमेंट क्रूल है, सबको एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट्स जानने हैं। डॉक्टर ने बताया कि पहली बात तो सारे पेशेंट अपनी मर्जी से वॉलंटियर बन के इस एक्सपेरिमेंट को खुद पर करवा रहे हैं। दूसरी बात कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एम्प्लॉय ने डॉक्टर एमी को बताया कि चार्ली कई दिनों से सोया नहीं है, उसे डर लगा रहता है कि मैं कहीं वापस डाइनर में ना पहुंच जाऊं। फिर आखिर में एमी ने चार्ली को नींद का इंजेक्शन लगाते हुए कहा कि मेरी माँ को हेलो कहना, मतलब कि एमी एना की बेटी थी। एना का चार्ली ने ब्रूटली मर्डर कर दिया था, मतलब जो कुछ उसने सबसे पहले देखा था वो असल में हुआ था। और उस वक्त एना की बेटी एमी सिर्फ 10 साल की थी, जैसा कि एना ने बताया था। आखिर में हम चार्ली को दोबारा से डाइनर लूप में देखते हैं। उसका डर सच हो गया। चार्ली को फिर से सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ये डरावनी रात कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।